नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हिंदी जो कि 100 अंक अनिवार्य है और उस हिंदी को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग गद्यखंड और दूसरा भाग पदखंड। पदखंड को ही हम लोग काव्यखंड कहते हैं और उस काव्यखंड में चौथा अध्याय जो कि नाभादास द्वारा रचित है और उस नाभादास द्वारा रचित पाठ का नाम है छप्पे। छप्पे में नाभादास जी ने दो कवियों की रचना को मिलाया है। पहला कवि है कबीरदास और दूसरा कवि है सूरदास। तो आज की इस वीडियो में कबीरदास द्वारा रचित दोहा का क्या अर्थ है वो हम आपको आज बताएंगे। कबीरदास के दोहा को जानने से पहले हम नाभादास के जीवनी के विषय में जानेंगे, क्योंकि नाभादास के जीवनी से परीक्षा में अनेकों प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको हम सीधे क्लास की ओर लेके चलते हैं। तो नाभादास का जीवनी है। सर्वप्रथम कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। नाभादास भक्ति काल के सुप्रसिद्ध कवियों में से भी नाभादास भी एक थे, जैसे कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास ऐसा भक्ति काल के कवि थे। उन भक्ति काल में से नाभादास जी का भी एक प्रमुख स्थान है। नाभादास जी बहुत बड़े संत भी थे। इन्होंने अत्यधिक रचना और इसको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था अपने गुरु के सानिध्य में रहकर प्राप्त हुआ था। नाभादास जी बचपन से ही मातृ और पिता के प्रेम से वंचित रह गए थे। तो चलिए नाभादास जी के विषय में जो हिंदी साहित्य के विद्वानों ने जो उसके अनुमानित जन्म को रखा है उसको हम जानेंगे। परीक्षा में भी आपको यही लिखना है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना होगा 1570 ईस्वी, जो कि एक अनुमानित है। और यह भी अनुमानित है कि नाभादास जी का जो जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, ऐसा एक माना गया। दक्षिण भारत जयपुर में राजस्थान जो है वहीं पर नाभादास जी का जन्म हुआ था। नाभादास जी का निधन 1600 ईस्वी में हो गया था, ऐसा भी विद्वानों का मानना है। नाभादास जी के विषय में आपको बताने से पहले आपको इसका एक छोटा सा कहानी बता देते हैं। नाभादास जी का जब जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ ही दिनों के बाद इसके पिताजी का मृत्यु हो गया था। इसका पालन पोषण इसके माता के परिवेश में हुआ। तो एक दिन माता के साथ में राजस्थान के जंगलों से होकर जब अकाल पड़ गया था, तो राजस्थान के जंगलों से होकर जब गुजर रही थी तो उसी क्रम में नाभादास जी को जोरों का प्यास लगा और उसकी माँ जब नाभादास जी के लिए जब पानी की तलाश में निकले तो दोबारा उसकी माँ नाभादास जी के पास लौट कर कभी नहीं आए। नाभादास जी रोते बिलखते रह गए, लेकिन उसका माँ नहीं आया। और तब वह अपने गुरु अग्रदास जी के शरणों में रहकर इन्होंने सत्संग भजन के माध्यम से ज्ञान अर्जन किया। नाभादास जी का गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास जी। नाभादास जी का गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास जी। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा नाभादास के गुरु का नाम क्या था, तो आपको बोलना होगा स्वामी अग्रदास जी। परीक्षा में कभी कभी यह भी पूछ देता है कि अग्रदास जी का गुरु का नाम क्या था, तो आपको बोलना होगा रामानंद जी, स्वामी रामानंद जी। अग्रदास के गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी। स्वामी रामानंद जी को दो शिष्य थे, पहला अग्रदास और दूसरा था संत कबीर। स्वामी रामानंद को दो शिष्य थे, अग्रदास और दूसरा कबीर। अग्रदास का ही शिष्य था नाभादास जी। अग्रदास का ही शिष्य था
नाभादास जी। और नाभादास जी ने प्रस्तुत छप्पे में कबीरदास जी के द्वारा कहे गए दोहा के ऊपर एक विशेष टिप्पणी क्या है इसके, तो जब हम कबीरदास का जब आपको दोहा बताएंगे तो उसमें हम कबीरदास के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम नाभादास जी के विषय में जान रहे हैं, तो नाभादास को ही पहले जान लेते हैं। नाभादास जी बचपन में ही नाभादास जी का बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गया था और बाद में माता से भी बिछड़ गए थे। याद रखिएगा, नाभादास का प्रमुख कृति है, पहला कृति भक्तमाल। याद रखिएगा, यह भक्तमाल किसका है? नाभादास जी द्वारा। नाभादास जी का प्रमुख कृति भक्तमाल, जो कि परीक्षा में अनेकों वस्तुनिष्ठ प्रश्न में से यह भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। भक्तमाल किसकी रचना, तो आपको बोलना होगा नाभादास जी। दूसरा रचना अष्टयाम। अष्टयाम किसका रचना है? तो नाभादास जी का। यह भी पूछ सकता है कि अष्टयाम किस भाषा में रचित है, तो अष्टयाम ब्रज भाषा में रचित है। अष्टयाम ब्रज भाषा में रचित है। नाभादास जी किस प्रकार के कवि थे, तो नाभादास जी सगुणोपासक कवि थे। सगुणोपासक का मतलब होता है भक्ति, भजन, सत्संग के माध्यम से जो लोगों को संदेश दिया है, इस प्रकार के जो कवि होते हैं वह सगुणोपासक कवि कहलाते हैं। तो नाभादास जी सगुणोपासक कवि थे। नाभादास जी किस रस के कवि थे, तो नाभादास जी भक्ति रस के कवि थे। और नाभादास जी किस धारा के कवि थे, तो नाभादास जी वैष्णव दर्शन के कवि थे। नाभादास जी वैष्णव दर्शन के कवि थे और यह सगुणोपासक कवि थे। नाभादास जी सगुणोपासक कवि थे और ये किस धारा के कवि थे, तो वैष्णव दर्शन के कवि थे नाभादास जी। तो यह था नाभादास जी का जीवनी और इसका जीवन परिचय। तो नाभादास जी के द्वारा जो रचित छप्पे है और वह छप्पे संत कबीर और सूरदास द्वारा जो लिखा गया है, उनमें से आज हम आपको इस वीडियो में कबीरदास द्वारा रचित दोहा के विषय में आपको विश्लेषण देंगे। तो कबीरदास जी के विषय में नाभादास जी क्या कहते हैं कि कबीरदास का क्या उक्ति था, इस बात को नाभादास जी बताते हैं। नाभादास जी कहते हैं कि संत कबीर जो थे वह सभी धर्मों को बराबर मानते थे। इसके नज़र में सभी धर्म बराबर थे, सभी लोग अमीर गरीब सब इसके नज़र में बराबर थे। किसी के विषय में कोई मतभेद नहीं करने वाले में से कवि था संत कबीर। संत कबीर के ही विषय में एक उक्ति है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इसका मतलब यह, अगर पत्थर को पूजने से अगर हरि मिल जाएगा तो हम पहाड़ को पूजेंगे। अर्थात इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि लोगों को दिखावटी भक्ति नहीं करना चाहिए, भक्ति तो केवल मन से होनी चाहिए। जैसा कि एक कविता है, मन ही पूजा मन ही धूप मन ही सहज स्वरूप। लोगों को मन में ही पूजा करनी चाहिए, मन से ही आराधना करनी चाहिए और मन से ही ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। तो उसी प्रकार से संत कबीर ने भी कथाकथित धर्म में जो आडंबरें थी उस जमाने में, संत कबीर के जमाने में, उन्होंने उस धर्म का धज्जी उड़ाते हुए धर्मों को बराबर अधिकार दिया है। अपने इस संपूर्ण पंक्ति में, संपूर्ण दोहा में हिंदू मुस्लिम सबको एक बताया है, सभी को ईश्वर का संतान बताया है। तो चलिए, संत कबीर ने जो दोहा लिखा है, इस दोहा का जिक्र नाभादास जी क्या कहते हैं और संत कबीर के विषय में क्या समझाते हैं, तो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। नाभादास जी कहते हैं कि संत कबीर कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, नाभादास जी कहते हैं, संत कबीर कहते हैं कि भक्ति विमुख जे धर्म सो, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। अर्थात भक्ति से जो लोग अपने आप को विमुख कर लेते हैं, विमुख का मतलब क्या, जो लोग अपने आप को पीछे कर लेते हैं, जो लोग इस जीवन में आकर भक्ति नहीं करते हैं, उसका जीवन बेकार है। ऐसा कबीरदास जी कहते हैं, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। जो लोग भक्ति के रास्ते पर नहीं चलते हैं, उसका सभी किया गया धर्म क्या है, अधर्म करी गए। सभी किया गया धर्म अधर्म है। इसीलिए लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, ऐसा पहले पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं। और इसी के विषय में नाभादास जी बताते हैं। फिर नाभादास जी कहते हैं, दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी ने क्या लिखा है, दूसरे पंक्ति में कबीरदास जी ने लिखा है, योग
यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। भजन ईश्वर का आराधना के बिना लोगों का जीवन क्या है? योग, योग माने क्या? ध्यान के बिना। यज्ञ माने यज्ञ के बिना, व्रत के बिना और दान के बिना, दान देना और भजन के बिना, बिनु इसके बिना क्या? तुच्छ, तुच्छ माने क्या? छोटा, ना के बराबर, शून्य के बराबर तुच्छ दिखाया हुआ व्यक्ति शून्य के बराबर है, ना के बराबर है। जिस व्यक्ति ने जन्म लेकर इस मनुष्य तन में आकर ईश्वर का भक्ति भजन आराधना नहीं किया, उसका जीवन तुच्छ है जी, शून्य के बराबर है, छोटा है। ऐसा कबीर दास ने अपने इस दोहे में कहा है। और ऐसा सुंदर रचनाओं के विषय में नाभादास जी बताते हैं। नाभादास जी भी बहुत बड़े संत थे। अगले दोहा में संत कबीर जी के विषय में नाभादास जी क्या बताते हैं? वह कहते हैं क्या कबीर दास जी? हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। इसका अर्थ यह हुआ कि कबीर दास जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के विषय में बताए कि वो सभी लोग अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि जब उसको काटा जाता है तो सबका खून एक रहता है, किसी का खून दो रंग का नहीं होता है। ऐसा कबीर दास जी ने अपनी इस पंक्ति में विभेद करके लोगों को बताया है। हिंदू तुरक प्रमाण रामायण शब्दी साखी, कहा कि सबके लिए बराबर है। रामायण भी हिंदुओं के लिए सही है और मुस्लिम धर्म के लिए जो कुरान है वह भी सही है। सबके लिए अपना अपना धर्म सभी सही है, सभी लोग सभी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन धर्म को मानने का उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सही होना चाहिए, ऐसा कबीर दास जी कहते हैं। और इसके विषय में नाभादास जी बताते हैं, हिंदू तुरक प्रमाण रामायण शब्दी साखी, पक्षपात नहीं। मतलब कबीर दास जी कहते हैं कि हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, पक्षपात नहीं, वचन सब ही के माने क्या? सबके विषय में, और क्या? हित की भाषी। कहता हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे कि हिंदू धर्म सही है, मुस्लिम धर्म सही है, ये धर्म सही है, वो धर्म सही है, किसी का पक्षपात नहीं करेंगे, हम सबके हित के विषय में कहेंगे। तो नाभादास जी कहते हैं कि कबीर दास जी ने किसी भी धर्मों का पक्षपात नहीं किया है, उन्होंने सब लोगों के हित के विषय में कहा है, सबों के विषय में मधुर वचन का उपयोग किया है। वही कबीर दास जी कहते हैं कि पक्षपात नहीं, वचन हम जो बोलते हैं सब ही के हित की भाषी, सभी लोगों के हित के विषय में आपको हम बताते हैं, ऐसा कबीर दास जी इस पंक्ति में कहते हैं। दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, और इस कबीर दास के पंक्ति को नाभादास जी कहते हैं कि आरूढ़ दशा है। नाभादास जी कहते हैं कबीर दास जी का कहना क्या है इस अंतिम पंक्ति में? आरूढ़ दशा है, माने लोगों का जो दशा है आरूढ़ है, वह केवल आरूढ़ दशा है जगत पे। दुनिया में जो लोग कहते हैं, साधारण से लोगों वही कहे सुने बातों को मानकर विश्वास कर लेते हैं। कबीर दास जी कहते हैं ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। आरूढ़ दशा है जगत पे। जगत माने क्या? जगत माने होता है संसार। कहता है इस संसार में लोगों को जो कहा जाता है वही बात को सुनकर विश्वास कर लेते हैं, यही बात सही है। लेकिन कबीर दास जी ने अगले निर्देश दिया है अगले पंक्ति में कि मुख देखी नहीं भनी। कहता है किसी के मुख को देखकर और कानों से सुनकर मत विश्वास कीजिए। जब तक स्वयं से आप उसको नहीं जाने, नहीं परखें, तो लोगों पर विश्वास मत कीजिए। मुख देखी नहीं बानी, किसी का सुंदर सुंदर चेहरे को देखकर उसके चेहरे के ऊपर मत चले जाइए। लोगों को उसका दिल, हृदय, आत्मा के विषय में जानकर ही उससे बात करनी चाहिए। मुख देखी नहीं भनी, मुख पर चापलूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया कबीर दास जी ने। अपने अंतिम पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं कबीर कानी राखी नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि हम किसी भी लोगों का बड़ाई नहीं करेंगे, सब किसी भी धर्मों का बड़ाई नहीं करेंगे, कबीर कानी राखी नहीं। कबीर दास जी कहते हैं अपने अंतिम पंक्ति में हम किसी भी लोगों का बड़ाई नहीं करेंगे, ऐसा नाभादास जी कहते हैं। और क्या? वर्णाश्रम सद दर्शनी। इसका मतलब यह होता है कि हम सबों को सठ दर्शनी माने सठ माने क्या? छह, सठ माने छह दर्शनी। हम छह दर्शनों को भी स्पष्ट बताते हैं, सही बताते हैं। कोई दर्शन मिथ्या झूठ नहीं है, सभी दर्शन सबों के लिए सही है। हिंदू मुस्लिम सबों के लिए मत जो दिया गया है कबीर दास जी के द्वारा वह सभी सही है। तो इन संपूर्ण पंक्ति का एक मुख्य सारांश नाभादास जी कहते हैं कि कबीर दास जी का इन संपूर्ण पंक्ति में कहना है
कि कबीर दास जी एक ऐसे संत थे कि जिसने किसी भी लोगों का पक्षपात नहीं किया है। उन्होंने सभी धर्मों को श्रेष्ठ बताया है, सबों का एक विशेष महत्व दिया है, और ना ही हिंदू में, ना ही मुस्लिम में, ना ही कुरान में, ना ही रामायण में किसी का भी उन्होंने विशेषता का प्रकट नहीं किया है। और सबों के विषय में हित की भाषी, मतलब सबके विषय में मीठे शब्दों का उपयोग किया है, ऐसा कबीरदास जी का रचना है। तो आज के इस वीडियो को आप सही से जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे और एक एक शब्दों का जो मतलब हम बताए हैं इसको जानेंगे, और इसको देखकर आप स्वयं से इसको अपने से लिखने का प्रयास करेंगे ताकि आप जान सकें कि यह इसका सही अर्थ क्या होता है और इसको सही से आप डील करेंगे। तो नभादास जी का जो छप्पय था, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम नभादास द्वारा रचित सूरदास जी का क्या उक्ति है, क्या रचना है, उसके विषय में बताएंगे। आज के लिए धन्यवाद।